नई वीडियो में खुश आमदीद। नाजरीन ग्रामी, पाकिस्तान, चीन, शुमाली कोरिया का बड़ा इत्तेहाद सामने आ गया। तीनों मुल्कों ने भारत में तबाही मचा दी। पाकिस्तानी फ़ौज के और शुमाली कोरिया फ़ौज के जंगी कमांडोज लद्दाख पहुंच गए। शोले भड़क उठे। चीनी J-20 लद्दाख एयरबेस पर हाई अलर्ट कर दी गई। भारतीय फ़ौज की चीखों पुकार शुरू हो गई। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें। नाजरीन ग्रामी, पाकिस्तान, चीन और शुमाली कोरिया की ख़तरनाक तरीन जंगी कमांडोज लद्दाख पहुँच चुके हैं। तीनों मुल्कों ने भारत पर तबाही मचा दी है। भारत की ईंट से ईंट बजा दी है। चीन के ख़तरनाक तरीन J-20 लद्दाख एयरबेस पर हाई अलर्ट कर दिए गए। भारतीय फ़ौज की चीखों पुकार ने पूरी दुनिया में कोहराम मचा दिया। तफसीलात के मुताबिक चीन ने इंफ्रास्ट्रक्चर भी तामीर करना शुरू कर दिया है ताकि लाइन ऑफ कंट्रोल पर फ़ौजी आमदोरफ्त तेज़ हो सके। गैर मुल्की खबरसां इदारे के मुताबिक चीनी फ़ौज की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। कई जगहों पर तो भारतीय और चीनी फ़ौजी आमने सामने मौजूद हैं। हक्काम का कहना है कि भारतीय फ़ौज को चीनी इंफ्रास्ट्रक्चर और बढ़ती हुई फ़ौज की तैनाती से खतरात का खदशा बढ़ चुका है। मशरक़ी लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के करीब बुनियादी ढांचे की तामीर को जारी रखते हुए चीन मारूफ झील पेंगोंग पर एक नया पुल तामीर कर रहा है। ये पुल लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल करीब वाक़ है और गुज़िश्ता चंद माह से ज़ेर तामीर है। अस्करी अमूर के माहिरीन का कहना है कि यह पुल झील के शुमाली और जनूबी किनारों के दरमियान फ़ौजियों को तेज़ी से तैनात करने के लिए एक इजाफी महवर के तौर पर काम करेगा। इसके अलावा इतलात के मुताबिक LAC पर पुल की तामीर चीन की जानिब हो रही है। ताहम इस मकाम से महज चंद मीटर के फासले पर वो इलाका है जिस पर भारत दावा करता है। पेंगोंग झील के जनूबी किनारे पर सड़क पहले ही से मौजूद है। ताहम शुमाली किनारा पहाड़ों से घिरा हुआ है और वहाँ किसी को भी आसानी से रसाई हासिल नहीं है। इस पुल की तामीर से चीन की फ़ौज को आसानी से झील के दोनों किनारों तक रसाई हासिल हो जाएगी। पेंगोंग झील 135 किलोमीटर लंबी है जिसमें से 2/3 से ज़्यादा चीन के कंट्रोल में है। चीन झील में खरनाक किले के पास एक नया पुल बना रहा है। यह इलाका कभी भारत के पास हुआ करता था। हालात इतने कशीदा हो गए थे कि रात को वादी गलवान में तीनों मुल्कों की अफवाज के दरमियान शदीद झड़पें हुई जिसमें भारत के ख़तरनाक तरीन जंगी कमांडोज मारे गए। बाद में अफ्रीकन के दरमियान कई दौर की बातचीत के बाद झील का तनाज़ा ख़त्म हो गया है। ताहम फैसले के तहत अब भारत को सिर्फ फिंगर 2 तक ही पेट्रोलिंग की इजाज़त है। पहले इसे फिंगर 4 तक गश्त की इजाज़त थी। इसके अलावा इस बरस के आगाज़ पर चीनी हुकूमत की हमायत याफ्ता कई सोशल मीडिया साइट ने इसी वादी गलवान पर चीनी फ़ौजियों को अपना परचम लहराने की वीडियो जारी की जहां भारत और चीन की फ़ौजों के दरमियान झड़प हुई थी। भारत का दावा है कि एक समझौते के तहत चीनी फ़ौज गुज़िश्ता बरस वादी गलवान से पीछे हट गई। भारत ने अपनी पोजीशन दोबारा बहाल कर ली है। ताहम चीनी फ़ौज की इन वीडियो से भारत के दावे की नफ़ी होती है। चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने ट्विटर पर मज़कूरा वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि भारतीय सरहद के करीब गलवान वैली में अपने किरदार के साथ सामने आए हैं। अपनी 1 इंच भी ज़मीन ना देने वाले PLA के फ़ौजी चीनी लोगों को नए साल की मुबारकबाद पेश करते हुए कहते हैं कि 2023 के नए साल के वादी गलवान पर चीन का कौमी परचम बुलंद होता हुआ है। और ये कौमी परचम बहुत ख़ास है क्योंकि ये बहुत बीजिंग के 93 स्क्वायर पर उड़ता था। अखबार ग्लोबल टाइम्स ने जिसे चीन की हुक्मरान जमात कम्युनिस्ट पार्टी का तर्जुमान करार दिया जाता है। इसके अलावा उन्होंने रिपोर्ट शाये की जिसमें कहा गया है कि नए साल के मौके पर वादी गलवान में चीनी परचम लहराया गया था। रिपोर्ट में कहा गया था कि साल 2022 के पहले दिन चीन का परचम पूरे मुल्क में लहराया गया। उनमें हांगकांग और गलवान वादी के खसूसी तौर पर ज़ेर इंतज़ाम इलाके शामिल थे। रिपोर्ट के मुताबिक एक ऐसी वीडियो भेजी गई जिसमें देखा जा सकता है कि चीनी फ़ौज इंडियन सरहद के करीब वादी गलवान में एक पत्थर के सामने खड़े हैं जिस पर लिखा है कि 1 इंच भी ज़मीन ना छोड़ेंगे। इसके अलावा ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक इसके बाद चीन का झंडा एक ड्रोन के ज़रिए सरबुलंद किया गया जिसे वहाँ पर तरबियत हासिल करने वाले चीन की मगरबी थिएटर कमांड के फ़ौजियों ने सलामी दी और मुल्क के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इसके एक दिन बाद ग्लोबल टाइम्स ने दोबारा 2 ट्वीट की जिसमें कुछ तस्वीर के सामने इंडियन मीडिया का हवाला दिया गया।
नए साल के मौके पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर इंडिया और चीन के फौजियों ने एक दूसरे को मुबारकबादें पेश की। ग्लोबल टाइम्स का कहना है कि अगर ये सच है तो उसे एक मस्बत कदम के तौर पर देखा जाना चाहिए, क्योंकि दोनों मुल्कों के दरमियान कोर कमांडर की सतह पर बातचीत हुई है, जो इंडिया की जानिब से नामुनासिब मुतालबे की वजह से ताअत्तुल का शिकार हो गई थी। खबरसां एजेंसी PTI के हवाले से बताया गया है कि नए साल के दिन इंडिया और चीन के फौजियों ने मशरकी लद्दाख की पोस्टों समेत LAC के साथ मुताबिक इलाकों में मिठाइयाँ तकसीम की हैं और एक दूसरे को मुबारकबाद दी है। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों अफ्रीकन की जानिब से ये कदम एक ऐसे वक्त में उठाया गया जब गुज़िश्ता 1.5 साल से कई मकामात पर ताअत्तुल की सूरत हाल है। गुज़िश्ता साल मशरकी लद्दाख के पेंगोंग झील के इलाके में दोनों मुल्कों की फ़ौजों के दरमियान पुरतशद्दुद तसादम हुआ था। इसके बाद दोनों ममालिक ने आहिस्ता आहिस्ता इन इलाकों में बड़ी तादाद में हथियार और फौजी तैनात कर दिए थे। बताया गया था कि चीनी फ़ौज ने इस इलाके में अपने खैमे लगाए, खंदकें खोदी और भारी साजो सामान इस इलाके में कई किलोमीटर अंदर ले आए, जिसे वो अपना इलाका समझता रहा। और इस वाक़े के बाद अमल में इंडिया ने हज़ारों फौजी और फौजी साजो सामान लद्दाख रवाना किया और इसके बाद 15 और 16 जून के दरमियानी शब लद्दाख की वादी गलवान में दोनों मुल्कों की फ़ौजों के दरमियान झड़प हुई, जिसमें इंडियन फ़ौज के कर्नल समेत दर्जनों हलाक हुए। इंडियन और चीन के दरमियान तकरीबन लंबी सरहद है, ताहम 1962 की जंग के बाद से इस सरहद का ज़्यादातर हिस्सा तनाज़े का शिकार रहा। दोनों ममालिक इस बारे में मुख्तलिफ दावे करते हैं। चीन की जानिब से वादी गलवान में होने वाली खून रेज झड़पों पर दिए गए बयान का हवाला देते हुए इंडिया का कहना था कि इंडियन फ़ौज ने कभी भी लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी करने की कोशिश नहीं की। इंडियन वजारत ख़ारजा के तर्जुमान अनुराग श्रीवास्तव का कहना है कि वादी गलवान के इलाके में इंडिया की पोजीशन तारीखी तौर पर वाज़ेह है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन की तरफ से बहुत से दावे किए गए हैं जो किसी तौर पर काबिल कबूल नहीं। याद रहे कि सनेचर की सुबह चीनी वजारत ख़ारजा के तर्जुमान रजियान साव ने कहा था कि गलवान में जो कुछ हुआ इसकी जिम्मेदारी इंडिया की फ़ौज है और ये कि पूरी वादी गलवान चीन के दायरा इख्तियार में है। इंडिया और चीन की सरहद पर होने वाली झड़पों में इंडिया के दर्जनों फौजी मारे गए, जिनमें से एक कर्नल भी शामिल था। इस बयान में रद्दअमल देते हुए इंडियन वजारत ख़ारजा की जानिब से जारी करदा एक बयान में कहा गया है कि इंडियन फ़ौज को वादी गलवान समेत इंडिया और चीन के माबैन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से मुल्क का तमाम इलाकों की मुकम्मल तौर पर समझ बूझ है और इंडियन फ़ौज इसका मुकम्मल दराम करती है और इंडियन फ़ौज ने कभी भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की खिलाफ वर्जी करने की बिल्कुल कोशिश नहीं की और ऐसे ख़तरनाक तरीन कहा है कि अगर इस तरह बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। भारत, चीन और रूस मालिक फौजों ने ख़तरनाक तरीन जंग का ऐलान भी कर दिया और ऐसे ख़तरनाक तरीन जंग का मुँह तोड़ जवाब देने के लिए हम वक्त तैयार बैठे हैं।